ऑलराइट जी, ऑलराइट। तो ये गाना जो है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैडम का गाना है और ये मैं रूफी से फरमाइश करके सुनता हूँ और रूफी के बाद आई थिंक आज मुझे दूसरा आदमी मिला है जिससे मैं फरमाइश करके गाना सुन लूँगा। दैट्स यू। थोड़ा सा इसको लूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा लूज़ कीजिएगा मेरे फ्रेम को। अच्छा, दूसरी बात, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। एक ऐलान ज़रूर मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें टैलेंट का टाइम, मतलब टैलेंट को प्रमोट करने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपका चैनल है, ये आपका पैनल है, ये आपका फ्लोर है, आप यहाँ पर आ सकते हो। आप पाकिस्तान में किसी जगह से हम आपको स्काइप पे ले सकते हैं और अगर आप यहाँ पर हो, कराची में हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप कराची विजिट कर रहे हो तो आप शो के अंदर आ सकते हो। हम कपल्स चाहिए हमको इसके, थैंक यू वेरी मच। हमको कपल्स चाहिए, इसके साथ साथ हमको वो टैलेंटेड लोग चाहिए जिनको गाना आता है। वो कल हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उनका गाना बड़ा कमाल मुझे लगा था और मैं उनको दोबारा बुला रहा हूँ और वो डेफिनेटली दोबारा आएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर शो, दिस इज़ योर शो। आज मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, यूजुअली मैं ये बात नहीं करता, लेकिन आज जब मैंने रेडियो शो किया है तो मुझे अपने रेडियो पे बड़ी खुशी हुई है बिकॉज आज का रेडियो जो था वो अनफॉरगेटेबल था। रीज़न इज़ बिकॉज इतने सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और जिस तरह से उन्होंने कॉल किया, आई थिंक मैंने 5 या 7 कॉल्स ली हैं एंड दे वर जस्ट ब्रिलियंट। वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। तो मुझे एहसास हुआ कि हम अपने टेलीविज़न पे भी थोड़ी सी संजीदगी ला सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल फन एंड डांस एंड म्यूज़िक एंड ऑल, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी कोशिश ये होगी कि ये शो होलसम शो बने, आपका शो बने, लेकिन इसके अंदर आपने, अभी तो हम शुरू हुए हैं, इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम इस शो को उस तरह से कैरी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम करना चाहते हैं। अब जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशन है तो क्यों ज़रूरी है? अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप हमें कॉल करें, अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो आप हमें कॉल करें, अगर आप एक टीचर हैं, उस्ताद हैं तो आप हमें कॉल करें, आप किसी परचून की दुकान पे काम करते हैं तो आप हमें कॉल करें, आप कोई साइंटिस्ट हैं तो आप हमें कॉल करें। इफ़ यू आर अ बैंकर गिव अस अ कॉल। मुझे नॉर्मल आम लोग चाहिए जिनको यहाँ बिठा के हम बात कर सकें। अच्छा, जैसे जैसे तनख्वाह के दिन करीब आ रहे हैं ना, फैसल की तालियां बढ़ती जा रही हैं। दादा पैसा आए तो मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। आपने नहीं देखा हमारी हुकूमत को जब चंदा मांगने जाती है अजीब सी जारी होती है। सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, होने वाला है, और जब मांग के आते हैं इतने खुश होते हैं, हर शो में बैठ के देखे जी हमने बचा लिया पाकिस्तान। बाद में बात करेंगे, बट ये शो आपका है, इसमें आइएगा और हम कुछ संजीदा बातें भी करेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर कहीं संजीदगी आ जाए तो उसको माइंड मत कीजिएगा। कभी कभी लाइफ में संजीदा होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना शादी के बाद तो आप हो ही जाते हैं। और अगर नहीं होते तो बीवी बना देती है। और अगर किसी को शक है तो करके देख लो। एक छोटा सा ब्रेक है, आप समझते, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। थैंक यू जी। कुछ खबरें हैं वो ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले अस्सलाम वालेकुम सपना जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कल आप नहीं आए, बहुत मिस किया था मैंने तो। बहुत मिस किया था। ये जहाँ थे वहाँ इनका होना जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया जी। मैंने डिस्टर्ब भी नहीं आप कर नहीं सकते थे कल। मैं आपको ब्रेक में बता दूंगा कहाँ थे। आज आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आधे खानदान से लड़के आया। आ जी। अच्छा, बखर में एक वाकया हुआ है और ये तुम लोग भी सुनना, बड़े मजे की बात है। बखर मजे की क्या, सैड बात है बट अजीब सी बात है। आप सुनिएगा क्या हुआ। बखर में एक लड़का लड़की की शादी थी और ने कहा जी ये बन ही नहीं रही है,
तूने कहा नहर में छलांग लगा के जान देते हैं। लड़का चला गया, उसने छलांग लगाई, डूब गया, लड़की भाग गई। कसम खुदा की, आप सोचे आप, ये उसको पता नहीं था, अगर मोबाइल चेक कर लेता तो कम से कम पता तो चल जाता कि प्लान क्या है। पर आप सोचें तो कोई लड़की अगर तुमसे कहे ना आओ साथ में मरते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। यकीन है? मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा तू वैसे भी नहीं जाएगा? मुझे भाई बोला था एक बार, मुझे बोला था कि छत से अबे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कौन लड़की तुमसे हम कलाम भाई मेरे साथ। क्या मुझे बोला था छत से छलांग लगाते, मैंने कहा मैंने तुम लगाओ पहले, कह लगे नहीं पहले तुम लगाओ, मैंने कहा नहीं, कह लगे दोनों साथ लगाएंगे, मैंने कहा ये तो कभी नहीं होगा, फिर वो प्लान कैंसिल हो गया। ये हो चुका है। कितने बड़े थे तुम? भाई ये हाई स्कूल की बात है भाई। हाई स्कूल में? तो हाई स्कूल में तुम कैसे हाई स्कूल जाते थे, छतों पे जाके छलांगे लगाते हो? भाई वो स्कूल की लाइक चाइल्डहुड का प्यार था, तो लाइक यू नो वी लव्ड ईच अदर। तो उसने हम लोग बहुत सीरियस थे, वी वांट टू गेट मैरिड एंड आवर फैमिलीज वर लाइक अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। कितने छोटे थे बताओ? लाइक अराउंड 17-18, लड़कपन का जो प्यार होता है। अच्छा उसमें छलांग बंदा लगा भी देता है? 17-18 भाई लगाने वाले थे। और जब माजूर हो गए 30 साल गुजारता है ना, फिर पता चलता क्यों लगाई। अच्छा उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला ऊपर से देखिए तो बहुत ऊंचा है, चोट लग जाएगी। मैंने कहा हाँ बस मैं नहीं जा रहा। तो ये हुआ था शुरू से ही। वाह वाह वाह। बसंती तुम इन पागलों के सामने मत नाचना। अच्छा आज मैं नया कैरेक्टर लेके आया हूँ। अच्छा आज याद है वो पहला दिन जब मैं यहाँ आया था कराची, मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और अब तो वो भी नहीं है। अब तो वो भी नहीं है। और मैं तुझे मजे की बात बताऊं, आएंगे भी नहीं। भाई सैलरी आने वाली, सैलरी। अरे ये तो तू सोच रहा आने वाली है, हमारी आएगी, तेरी नहीं आएगी। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुमने किसकी एक्टिंग की है? भाई ये धर्म जी थे और मैं उनके डायलॉग्स देख के कल से रिहर्सल कर रहा था। ये धर्म क्या दवाने का? तुम्हारी शुगर लो हो चुकी है। अबे वो बात सुन, मैं आपको सच बता, हमारे रोजे नहीं भी हो तो टूट जाएंगे। मत करिए। और धर्म जी ने का मुंह बना रहे होंगे। धर्म जी अभी और मजीद जिंदा रहना चाहते हैं। पता है मुझे पसंद है। हाँ अबू नहीं करो कभी। अच्छा तू कृष्णा को देखना छोड़ता क्यों नहीं है? कृष्णा वी आर वाचिंग, तुम्हारा सबसे बड़ा फैन ये बैठा हुआ। अच्छा जी, अच्छा इंडिया में चोरी करना बड़ा महंगा पड़ा। ट्रेन की खिड़की से चोर को पकड़कर 15 किलोमीटर तक ले गए हैं। वो बेचारा मोबाइल चुराने वाला और वो सिर्फ एक ही मोबाइल छोड़ना मत। इसलिए जब तुम कहीं हाथ डालो तो सोचो कोई पकड़ भी सकता है। भाई मैंने तो कभी स्नैचिंग नहीं। हाँ? मैंने कभी तो तेरे पास है क्या जो तू स्नैचिंग करेगा? एक बार ये इतना पिटा है कि आपकी सोच है, इतना पिटा, डाकू ने पीटा कुछ ना होने। इससे मोबाइल मांगने आए थे, तो जिस जमाने मोबाइल था भी नहीं ना, उस जमाने का मोबाइल इसे निकाल और उसमें भी टेप लगा हुआ था। बस उसी वजह से पिटा होगा ये। अच्छा आपकी तो जिंदगी वैसे खत्म हो गई, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से 55 साल की कर दी जा रही है। मुझे ना हमारी हुकूमत भी समझ में नहीं आती। अबे 60 में कौन सा काम करते हैं जो 55 में कर लेंगे? आप चेक करके देखो, हमारे यहाँ कोई आदमी है जो काम कर रहा है। हम जब रोजों में होते हैं रमजान में, अभी थोड़े 2-3 महीने बाद रमजान शरीफ शुरू होगा, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। रोजे रखते हैं ना भाई। ऐसा? अबे तो रोजे तुम अपने लिए रख रहे हो।
अच्छा ये आपके लिए है, जापान में नहाने की मशीन बना ली है। ये वाली मशीन है, इसको देख लीजिए, इसमें इंसान को जाके सिर्फ लेटना है, तुम मत लेटना, मशीन खराब भी हो सकती है। ये 3 आदमी जो बैठे ना भाई, इनको लिटा दें। यहाँ कोई देख रहा है, कैमरा जा रहा है वहाँ, तो अजीब किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? आपको बताया तुम उन्होंने? नहाने की फिक्र को, मुझे भी नजर आ रहा, अंधा थोड़ी हूं मैं। और वो 3 तो है भी नहीं, 2.5 आदमी है। अक्सर एक राजा और 2 जरा से बड़े। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अक्सर आपने सुना है चर्सियों को नहाने का बोला तो वो घबरा जाते हैं, ये भी उनमें से ही है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि उन्होंने क्या नहीं कहा, जो कहा है वो बड़ा गलत है। इन्होंने ये इंप्लाई नहीं किया कि आप नहीं नहाते हैं, इन्होंने ये इंप्लाई किया आप क्यों नहीं नहाते हैं। नहीं मैं शाम में कोई रद्दा वद्दा चलता है क्या? कह रहे दिन में 3 दफा से पानी को ऐसा लगा के यूं कर। अच्छा मजे की बात ये, इस मशीन में ये भी करने की जरूरत नहीं, तुम जाके यूं बैठो, ये खुद ही निला देगी। और इसका कोई दुश्मन ऑपरेट करोगे, तेजाब छोड़ेगा उसके। और वो आजा जल जाएंगे जिसके बारे में उंगलियां, हाथ, कोनिया। ये अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक बंदे को स्टेडियम में बैन कर दिया गया, तो वो एक निराला तरीका ले आया, उसने रेंट पर क्रेन ली और पूरा मैच देखा। आप इमेजिन करो, तो ना ईगो हर्ट हो गई भाई। हाँ, ईगो हर्ट हो गई। आप ये सोच रही हैं ना कि इससे शादी क्यों नहीं हुई आपकी? अगर वो आदमी 1 साल के लिए क्रेन रेंट कर सकता है, कितना पैसा होगा उसके पास? लेकिन नहीं, और अच्छी बात ये नहीं है, कौन भी यही सोच रहा है। भाई मैं तो चला था, मैं तो कर लूं क्रेन हायर, मैं तो चला जाऊं अगर मुझे मैच देखने का। 50 रुपए तेरी जेब में नहीं है, तू क्रेन मंगाएगा। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। भाई अगर 50 रुपए निकल आए तो माशाल्लाह, वो भी मांग के लाया किसी से। हो गई तसल्ली, किसी से करवाना, किसी से डिओड्रेंट मैं तो फिर भी छोड़ देता हूँ। हाँ नहीं तो इतनी लंबी लंबी छोड़ो, मेरे पास पैसे हैं। पैसे क्या होते हैं? आपकी बेहतरीन। एक मिनट हंसो भाई, हंसो, इस बात जोर से हंसो। अच्छा बेहतरी इसी में ही है। पैसे भाई तू तो खामोश रहे। खबरदार, उसको ऐसे बोला तो खामोश रहे। एक मिनट है भी रजा को बोल रहे बाजी, 1 मिनट। कोई आपको पता है मैं इनके लिए बिल्कुल नहीं सुन सकती। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, आपका ही है ये। हम लोग कच्चे फल वैसे भी नहीं खाते। ये कच्चा तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, आप तोड़ते। मुझे भी ले खामोश और कच्चा, तू कह ले, सब कुछ तू ही कह ले। अच्छा, इसकी अपनी बात पे ना ये सारा वक्त हमारा प्रोग्राम जब रिपीट में देखता ना, इंतजार करता कब इसकी बात आएगी, तब हंसता। मैं अच्छा खासा कह रहा था यार, बात छोड़ो यार, आप तोड़ लीजिए भाई इसको। तोड़ तो लिया है, अब तो ये 85 साल में पकेगा, बता रहा हूँ। अच्छा जी, हम वक्फा लेते हैं, इससे पहले कि हमारे यहाँ कुछ और हो जाए। वक्फा ले लो यार।
भाई जी, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि आज आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो कमाल है। कमाल। दुबई के एक फैशन स्टोर में एक मॉडल को लाइव खड़ा कर दिया है। 1 घंटे तक वो कपड़े पहनती हैं, फिर इसके बाद छुट्टी लेती हैं, फिर दोबारा जाके दोबारा लाइव मॉडल जो है उसको खड़ा कर दिया गया है और लिख के लगा दिया है पाकिस्तानी यहाँ से मत गुजरे। और उसका रीजन ये है कि जो गुजरता है कहता मैं छू के देखूं। सीरियसली भाई? हाँ वाकई में? और एक और बात लिखी गई है। खुदा का वास्ता कुछ भी करो, कौन को दुबई का वीजा मत देना। नो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये एक नया फैशन ट्रेंड है जो उन लोगों ने मुतारिफ करवाया है। अब तुम सोचो यार, दिस विल बी रियली गुड, दिस विल बी रियली गुड। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। कॉल लो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ऑल गुड, ऑल गुड। वेलकम टू साहिर लोधी भाई अनसेंसर्ड शो। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपका इसमें ग्रामी मैम? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हानिया है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे साहिर भाई से बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी हानिया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे मैं हैं? आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपका रेडियो शो भी सुनती थी और अभी आपका प्रोग्राम भी देखती हूँ, मैं रेगुलर देखती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया, बहुत शुक्रिया। जाइएगा कहीं नहीं, हम आपको अंदाज को 15-16 साल से मैं आपको देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ आपके प्रोग्राम ना, FM पे भी आपकी लिसनर टीम है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अंदाज कनोला की तरफ से और लाल किला की तरफ से हम वो गिफ्ट वाउचर्स देने जा रहे हैं, प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत। अच्छा ये बड़ा कमाल हुआ, जिम्बाब्वे के एक गांव में सबने पैसे जमा करके एक बंदे को, एक लड़के को भेजा। वो तुम्हारी तरह, कौन की तरह का एक लड़का था जिसको भेजा कि यार किसी तरह से ये हो जाए कि वो जाके ना कोई गांव की किस्मत चेंज कर दे। वो गया अमेरिका और 1 हफ्ते में वापस आ गया। कहना वहाँ सर्दी बहुत है। भाई मैं तो एंजॉय करता हूँ। इसके बाद उसको कह रहे जाओ, तो कह मैं नहीं जा रहा। भाई मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है। है जी? सर्दियाँ तो मैं जाता भाई, तो मैं तो चेंज करके आता ये गाँव डेफिनेटली। क्या चेंज करते भाई, पूछे? क्या चेंज कर? पुलिया, सारी चीजें, डेवलपमेंट, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर। अपना होलिया चेंज नहीं कर पा रहा। वो कह रही हैं अपना हुलिया चेंज नहीं कर सकते, बाकी उनको तो रहने देना, उनको तो रहने दे भाई। मैं यहाँ की बात करता क्या हूँ। मैं तो वहाँ भी जाता इंसान जाते हैं, क्या क्यों रहने दें? क्या चेंज करते? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के चीज़ क्या डेवलप, change करते एजुकेशन सबसे मेरा पहले। 50 रुपए में क्या क्या चेंज करो? तू चप्पल तो ले भाई नहीं 100 रुपए। और मजे की बात ये, इसके जूतों पे गौर करना, दुनिया के वाहिद जूते जो माजूर जूते हैं। भाई इसमें क्या मालूम ऐसा लग रहा लगता है? है कि इसको टिप देख के इंजेक्शन लगवाए थे। ये 1.5 आदमी। अच्छा आपको पता है ये ऐसा क्यों हो गया? बचपन में जब भी टीके लगाने वाले आते थे ना, इसे देख कर वापस चले जाते। अच्छा, और जब इसको लेके जाते थे ये वहां जाके एक ही बात कहते, राम बाबू। याद आ गया। अभी अब अल्लाह करे ऐसी डकैती किसी के घर में ना हो जो अब होने वाली है। लाहौर में डकैती के, और ये आप लोगों के लिए है, वो जो सारा वक्त सोशल मीडिया पे होते हो आप लोगों के लिए है। तेरे पास है ही कुछ नहीं हारने को, तो तू क्या लगाएगा? तो मसला नहीं। इस जेब से इस जेब में निकाल। 50 रुपए नहीं है मेरे पास, बहुत पैसे हैं। बेटा मैंने कब कहा नहीं है जी, वो कह नहीं तो 50। यकीन क्यों दिला रहा है हमें? आज बहुत पैसा है सबके लिए, खाने में खाना मंगा लो। मंगा ला। भाई सैलरी तो दे दे, सैलरी तो दे दे। अगर मुझसे मांग रहे हो तो तुम्हारे पैसे का क्या ताल्लुक है? बहुत पैसा है ना इनके पास, तो आज खाना फिर इनकी तरफ से हो। ले, सूप। कह रहे हाँ, फिर हाँ, कल की तरह हाँ जी। सूप पिला नहीं सके थे। ए तू बोलना पार्टनर, ये अपना पार्टनर है भाई, ये भाई, अपने हेलो हेलो, एक मिनट रुको रुको रुको, दौरा मत पड़े तुमको। हाँ दोबारा। लाहौर में एक डकैती की एक अनोखी वारदात हुई। डाकू घर में घुसे और ने कहा जी हम आपके घर में कुछ नहीं करेंगे, हम कोई आपका घर नहीं बिगाड़ रहे, आप एक काम करें, वो जो आपके हस्बैंड ने आपको अंगूठी दी थी, सेट दिया था, वो ले आए। उई। जो आपके कजन ने अंगूठी दी थी वो ले आए, और जो रात का बचा हुआ केक था वो भी ले आए। अच्छा, मतलब वो चोर? खातून बड़ी परेशानी, उन्होंने कहा ये सब आपको कैसे पता चला?
के लिए कुछ नहीं, आप हर चीज करके अपने फेसबुक पे लगाती थी, हम आपको फॉलो कर रहे थे। लेकिन बेटा तुम्हारे पास अगर आ भी गए तो क्या ले जाए? सबसे पहले तो 50 रुपए के नोट के साथ तस्वीर, फिर दूसरे जूते। हाँ आ जाए। आपी क्या हो गया? मेरे पीछे मैं बताता हूँ, आपी। आदमी कुछ कम पड़ रहे थे पिछले दिनों। ये टीम को पीछे लगा लाया। सही कह रहे हैं आप। 8 9 10 11 लड़के पीछे लग गए मेरे आपी। तो किसने? तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ज्यादा हो गए ना, रोज 4-5 होते हैं, आज 11 थे। आप यकीन माने अंदर से इतना खुश है, आपको पता है। मैं सदके मेरा भाई। ओए सीटी मत बजाना, भाग जाएंगे ना। ये भी भाग जाता है सीटी में। भाई तुमने सीटी ए बजाई। भाई ए मैडम, ये मिलाओ ना, कौन है ये आदमी? ये आदमी कौन है? ये कौन है? हाँ ये मिलाओ ना। ये पागल है। ए भाई आप फुटबॉल खेलते हैं क्या? इसको पोलियो भी नहीं, और ये मारता क्या- भी हूँ, मारता भी हूँ, मारता भी हूँ। ना हाँ, मेरा मारता बच्चा, भी। इसको पोलियो के टीके नहीं लगे, बुरी बात। ए भाई फुटबॉल तू खेलता है, फुटबॉल तेरे को खेलता है, ये बता पहले। हंसना था। नहीं रोना था, ये ले पकड़। अबे ओ वैसी भेड़िए, कैच कैच खेल रहे। कैच कैच नहीं खेले थे, तहम्मुल से। हाँ। वरना मैंने तेरे पे फेंकी ना बॉल। लाओ जरा, एक मिनट। ए भाई तेरे को लगा तो नहीं ना? ऐसे तो इन लोगों की मदद के लिए तो मैं हूं बेटा, तू फिक्र ना। भाई तेरे को लगा तो नहीं ना? नहीं अब मैं तुझे बताता हूं। अब मैं बॉल फेंक रहा हूं, अब पकड़। थैंक यू भाई। भाई बहुत प्यारा बन के आया वो जो हमारे घर के बराबर क्या बन के आया? बहुत प्यारा लग रहा है भाई। थैंक यू। कभी तो इसको काम पे से हटा दो। आप लोगों को नहीं लगता इस पे आपने जुल्म किया है? बचपन से ये भाग भाग के आपके लिए अनाज जमा कर रहा। बस बात सुनो, तुम आराम ना करें, ये ना करें, इसको ये ना करो, ये मैं सदके इसको संडे को छुट्टी दे दिया करो। आप मुझे छोड़ के आ जाती हैं हर जगह। नहीं ये हर जगह नहीं आती बेटा, जगह देख के छोड़ती हैं। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। हाँ क्या हुआ, क्या है बताओ? आप ही भाई कितना अच्छा गाते हैं ना। माशाल्लाह। मैं नहीं सर ये बात मैं वैसे कह रहा हूँ सर आप उस्ताद हैं सर, आपसे अच्छा नहीं गा। अभी नहीं है, अभी वो करेक्टर में है, प्लीज। बहुत अच्छा गाते हैं। और सर। ये लोग भी बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा इनकी तरफ तो देखो मत, कहीं तो छोड़ दो। किसी को तो छोड़ दो। हाँ जी, अरे आप बोलते भी हैं। जब से आपकी आंखें चार हुई आप तो खामोश हो गए। भाई सर्किट अपना पट। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना। हंसी तो देखो भाई, इतना प्यारा लगा। जाहिर है I love circuit, इस तेरा उम्र love में story बच्चे start प्यारे ही हो लगते हैं। आप ही क्या तू हुआ? चुप क्यों नहीं हो जाता? हम सबको पता है तू इसे सर्किट समझता है, बावले संजय दत्त चुप हो जा। ये इन लोगों को कितनी खुशी होती है? है इनको कितनी खुशी बेटा, होती है? इनको तुम्हारी कुटाई पे भी खुशी होगी।
जी आप ही क्या हुआ? आपकी बात अभी तक हुई नहीं इनसे। आप ही की बात इनके अलावा भी किसी से नहीं हुई, तुम्हें एहसास है? इनकी बात होगी तो फिर मेरी होगी ना। हो गई है ना बस। हो गई? हाँ। अल्लाह, इतना मिस कर रहे थे मुझे कल, ये पता आते ही इन्होंने मुझे बताया। आप यकीन माने हर एक से मिलके बात की है इन्होंने, और हर एक ने आपके बारे में पूछा भी है। और मैं भी कितना जीजू को मिस कर रहा था, बताएं आप। किसको? आते ही जीजू को। बताया था। जीजू भाई बहुत ही कोई आवारा फैमिली है यार। अल्लाह 2 मिनट में जीजू तुमसे 10 साल छोटा है। जीजू अभी पेड़ पे आया भी नहीं है। ये आम के पेड़ का वो बूर है जो अगले साल आएगा। जीजू, और जीजू को इसके अलावा काम ही कोई नहीं आता। इस जीजू के 2 किलो अनार नहीं मिलेंगे तुम्हें, और अगर मिल भी गए ना तो आधा कटा हुआ अनार नहीं रखा होता। वो फ्रूट वाले की दुकान पे जिसपे वो पिंक कलर की एक जिल्द भी लगी होती है, वो वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। है? कितना खुश हो रहा है पिंक के नाम से। आप ही मैं आता हूँ भी। ये इसमें हवा मैं क्यों? हवा भरवा लूँ ना। अपने अंदर भी भरवा लेना हवा। इसकी हवा निकल गई ना। ये पता है, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने निकाली है। नहीं भाई, इन्हें ऐसे कोई ही चीज अच्छी ना लगे ना तो फौरन नहीं। बेटा मुझे वो भी नहीं लग रहा अच्छा उसका। ए मामू अपन तेरे साथ फुटबॉल खेलेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं खेली आपके नहीं, साथ। अरे बात- खेल मैं के तो तुम्हें देख बात ना। बताऊं, खिला दो, खिला ले भाई, आज 2 मिनट के अंदर हाँप के गिर जाएगा। तुम्हें तो वो 11 लोग नहीं पकड़ सके, ये क्या पकड़ेगा? आज खिला ही लो तुम। खिला लेता हूँ इनको। हाँ, आ जाओ बेटा, आओ। मुकाबला करते हैं, आओ। ए मामू अपन तो अभी से हार गया तेरे से। ये पता है कौन सा वाला आदमी है? कौन सा वाला? ये सबको कह रहा था बकरा ईद पे कुर्बानी करूंगा, कुर्बानी करूंगा, कुर्बानी करूंगा, कुर्बानी करूंगा, कुर्बानी करूंगा, और एन ईद वाले दिन कहता जानवर ही नहीं मिला। आए हाय। ए मामू तेरा बकरा किधर है आज? ये तू देखो बकरा लाया ना कल। अच्छा कौन क्या सा बेटा, बकरा? क्या हुआ है अंदर? किसी चीज कोई चीज कोई चल रही है क्या? काट के चला गया भाई कुछ? भागला है। क्या भागेला है भाई, भागेला है। ये कौन है भाई, बता तो दे कौन है ये? भाई संजू बाबा। इतना गुर्रा गुर्रा की बात कर रही हैं। बेटे ये संजू बाबा हमारे यहाँ के हैं। मैंने बताया ना पोलियो के कतरे नहीं पिए उसने। ओह, अच्छा माशाल्लाह, आप दोनों भाई बहनों को ना जी जी। किसी और की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। और आप रहे ना रहे, ये रह लेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, बहुत। और ये 12 बजे के बाद ना इस कैरेक्टर से भी निकल जाता। जी, मेरा एक पक्का दोस्त है। किसके? जी, बाजी के चेस में जाएगा। अब बाजी की होगी तो जाएगा ना। अल्लाह ना करे ऐसे ना बोले बाजी देखिए, हो मैं नहीं आप रही। लोगों को 2-3 चीजें बता रहा हूँ, वो खरीद लें। जी जी, अच्छा, बोले देखिए। भाई, बोले। 6 गज लट्ठा 6 गज सफेद रंग का, शमामतुल अंबर की एक बोतल। बता रहा हूँ। मैं ब्लू कलर का कुर्ता पहनता हूँ। बेटा तू ब्लू पहन लेना, कोई बात नहीं। तेरी किसी बात का माइंड थोड़ी कोई करेगा लोग। तो तू आप blue white पहन। बोलिए। आगे व्हाइट बेटा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। 4 पैकेट अगरबत्ती जी, 1 पाव रुई, और रुई क्यों? रुई? कान में, नाक में। नीम और बेरी के 2 किलो पत्ते गर्म पानी में डाले जाते हैं। हाँ। और किसी भी बेटा बता रहा हूँ मैं, किसी भी मस्जिद में गहवारे की रिजर्वेशन। निकाह तो घर में होता है। मैं मैयत की बात कर रहा हूँ। तो
कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन लोगों का कुछ नहीं कह सकता, तुम भूखे नहीं मरोगे। भाई ये शबाबुल अंजर क्या होता है? एक है शबाबुल अंजर क्या होता है? अबे ओ शमामुल अंजर नहीं, शमामतुल अंबर, अच्छा अच्छा, खुशबू का हाँ, नाम है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा वास्ता क्या है खुशबू? भाई मैं भी लगा था। तुम्हें तो हम H2S के बारे में बताएं। H2S बताइए भाई। ये गैस होती है बहुत बुरी। हाँ भाई हाँ, चाय तो आज बन रही है, बड़ी कमाल बन रही है। चाय की खुशबू भी आ रही है भाई, और कड़क कड़क रैपिड तुझे कैसे खुशबू आएगी? तुम्हारी अपनी खुशबू इतनी ज्यादा, हमें कुछ नहीं आ रही। अच्छा भाई, आज के कुछ रैपिड फायर राउंड्स भी हम लाए और साथ में एक नया गेम इंट्रोड्यूस करेंगे आज। अच्छा आज नया भी गेम? मेमोरी, इस गेम का नाम है, मैं लाया हूं मेमोरी। तुम लाओ मेमोरी, दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं खेला। इसके रूल्स हार्ड एंड फास्ट है भाई, कि आपसे हम ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको याद करके बताने पड़ेंगे। ओके ठीक है भाई? अच्छा ओके। भाई, पहले तो हम रैपिड फायर का भाई पहला क्वेश्चन हम लेके आए, वो ये कि अगर आपको भाई किसी PSL टीम का ओनर बना दिया जाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स। भाई नॉट पेशावर ज़ल्मी। क्यों भाई? मुझे कोयटा पसंद है, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर पसंद है। राइट भाई, थैंक यू भाई। आज से आप सुपर हीरो बन चुके हैं, ठीक है? अच्छा। अगर आपके पास 3 सुपर हीरोज की पावर्स आ जाए। हालांकि मैंने मना किया था ना करना ये सवाल, और उसकी सब लोग गवाह हैं। उसकी मेमोरी चली गई ना, इसलिए आपसे मेमोरी वाले कर रहा है। अब भाई आप बन गए तो 3 सुपर पावर्स बता दें। हाँ अच्छा। 3 सुपर पावर्स जो आपके पास आ चुकी हैं भाई, हाँ, वो क्या होंगी? मैं पहली दूसरी तीसरी एक ही पावर इस्तेमाल करूंगा। क्या भाई? तुझे जान से मार दूंगा। हाँ अच्छा भाई, अगर कुछ फॉलोइंग हमारे लोग हैं स्क्रीन पे, अगर इनको ट्रूथ सीरम दे दिया जाए, ट्रूथ सीरम। ट्रूथ सीरम भाई, तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? ये सवाल अच्छा है भाई पहले हमारे जो है वो शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनसे पूछूंगा सर प्लीज एक बात मुझे बता दें, पाकिस्तान तरक्की करेगा या नहीं करेगा? एक्सीलेंट भाई। भाई सेकंड ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी साहब। इनसे कुछ नहीं पूछूंगा मैं। नहीं, जेन्युइनली आई ऑनेस्टली फील कि अगर ये सब लोग मिलके काम करते, और ऑनेस्टली ही कुड हैव बीन द पर्सन जो तमाम लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। ही कुड हैव बीन दैट पर्सन। एब्सोल्युटली भाई। भाई बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो, उनसे मैं एक सवाल करूंगा कि यू नो व्हेन डू यू थिंक कि हम कभी इस काबिल हो सकेंगे कि दुनिया हमें हमारी सुनी जा सके? एब्सोल्युटली भाई। शेख रशीद साहब। है जी? शेख रशीद साहब। उनसे पूछूंगा सिगार कितने का भाई? एंड बाय द नेक्स्ट ऑप्शन इज फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा मैं। सवाल तो 2 बनते हैं लेकिन दूसरा पूछूंगा नहीं मैं। वो क्या है सर? एक नहीं दूसरा नहीं बता रहा मैं, एक ही सवाल करूंगा मौलाना साहब से। सर ये आप 73 के आइन के पीछे पड़े रहते हैं, सर ये मुझे बताइए 73 के आइन को आपने ओबे किया या नहीं किया? क्या बात है भाई। भाई अगला सवाल है कि लाइक अगर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए कुछ एक्टर्स की, ठीक है भाई, तो ये कुछ चंद नाम है। ओ भाई पहले बता दूं, ये चाय खुद नहीं पीता इसलिए नहीं दे रहे हैं। कल को शुरू हो जाए मुझे तो चाय मिली नहीं। भाई अगर आप ऑटोबायोग्राफी हाँ। फॉलोइंग एक्टर्स की हो तो व्हाट वुड बी द नेम? पहला ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीन पे देखिए, इट्स सलमान खान। सलमान खान? यस। किधर है? कहाँ नजर नहीं है? आ रहे? आ रहे दिखाएं, अगर दिखाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे। आ आ गए। गए। हाँ, भाई। इनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम होगा भाई। भाई शुड बी भाई। भाई द वन एंड ओनली शाहरुख खान सर।
शाहरुख खान की आई थिंक ब्रेव हार्ट. Braveheart भाई, excellent. भाई रणबीर कपूर. रणबीर कपूर, amazingly misunderstood. Why by amazing? Because I think he's probably by far one of the finest actors of all times. Absolutely. Of all times. उसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है. Even though उसकी बर्फी उठा लें, उसकी एनिमल उठा लें, उसकी कोई भी उठा लें, फ्लॉप तरीन मूवी उठा लें, he is just unbelievably amazing. और मुझे नहीं लगता कि उसको उतना क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में या कहीं भी. Do you think by he's a replacement after Khan Saab? खान साहब लाइक दिलीप कुमार शाहरुख खान साहब. शाहरुख खान साहब, आई डोंट नो, हर एक का अपना वो है. आई डोंट थिंक कि शाहरुख साहब की कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है. क्या बात है? आई थिंक रणबीर का अपना एक मकाम है और वो स्टैम्प्ड है. वो दिस गाय इज जस्ट वेदर इज संजू एनिमल और बर्फी, इट्स अनबिलीवेबल. तो ही इज ग्रेट. क्या बात है भाई. फोर्थ ऑप्शन बहुत स्पेशल है हमारे लिए. क्या The one and only Sahir Lodi by Ram Babu. इसका ऑटोबायोग्राफी अगर मैं अपनी लिखूं, डेलिबरेटली मिसअंडरस्टूड. जानबूझ के गलत समझा गया. आइए भाई अब खेलते हैं मेमोरी. हाँ, तो पहला सवाल है कि भाई what was the name of Shahrukh Khan in the movie Dar? राहुल. अच्छा मैं समझ रहा था भाई आप बोलेंगे राज, but it was Rahul. राहुल. Rahul. Is it Rahul? Rahul, it is Rahul. Okay, Rahul. अच्छा भाई what were the name of Amir Khan and Salman Khan in Andaz Apna अपना Apna? अपना Amir was Amar and Salman would be Prem. Prem. भाई let's go back all the way. World Cup 92. हाँ. World Cup 92 में पाकिस्तान ने कितना स्कोर चेज करने के लिए था इंग्लैंड को? 92 में 1919 फाइनल्स में जो हम जीते थे जो हम जीते थे 249. 249. क्या बात है. ये तो पता नहीं. अच्छा भाई आपने शोले फिल्म तो देखी है डेफिनेटली. देखिए, उसमें एक गब्बर सिंह की जो साइड किक्स थे और जया बच्चन जी का नाम, ये दो सवाल है. कालिया और सांबा जी भाई. काली और जया जी का नाम याद नहीं मुझे. जया, It was Jaya as well. It was Jaya. It was Jaya. It was Jaya. was it? It was Jaya. Okay, okay. अच्छा भाई नेक्स्ट डे के what was the name of Salman Khan in the movie Wanted? राधे. राधे. भाई बोले तो भाई का पता है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं. छोटे ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. दिस एंड दैट है मेरे पास. Okay. अब अगर आपको मौका मिले तो आप इन तीनों में से क्या चीज करना चाहेंगे? एक्शन, एक्टिंग मतलब डायरेक्शन या फिर प्रोडक्शन? एक्टिंग. मेरा सवाल है प्रोड्यूस क्यों नहीं करेंगे? अब चबे अपने पैसे लगा के मैं कोई 1 रुपया नहीं लगाऊंगा. सवाल ही नहीं पैदा होता. सिर्फ एक्टिंग करे जी. भाई पैसा बचाने के कोई 3 तरीके आपने बताने आज हमें. बनाओ ही ना तो बचेगा ही. कमाने की जरूरत नहीं, सुस्त हो जाओ इसकी तरह. अब 50 रुपए में क्या बचाओगे? भाई बिजली जाने पर कौन सी 3 चीजें करना पसंद करेंगे? बिजली जाने पर जी भाई. क्या बताऊं आपको. बाहर ड्राइविंग करना पसंद करूंगा. बाहर जाके बैठ जाऊंगा. मैं कैंडल लाइट डिनर पसंद करूंगा. अच्छा भाई अकेले नहीं भाई, वाज़ेह कर दूं किसी के साथ. अगर आपको कोई रियलिटी शो देखना हो तो आपका फेवरेट रियलिटी शो? हमारे कौमी असम्बली का इजलास. भाई ये अच्छा है. उससे बड़ा रियलिटी शो कोई नहीं. क्या है भाई. सेनेट की तकरीरें जो हमारे यहाँ होती हैं, पता नहीं वो कौन से मुल्क की बातें कर रहे होते हैं, ये समझ में नहीं आता. हाँ, इसी मुल्क की होती है है? भाई. इसी मुल्क की. बेटा तू कसम खा, इस मुल्क की होती है. भाई आप सही कह रहे हैं. वाकई में रियलिटी शो क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? ये हमेशा ये क्यों होता है? भाई एज अ होस्ट आपको अपनी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है? एज अ होस्ट, As a host. लोगों, ऑनेस्टली जेन्युइनली लोगों का प्यार.
भाई दिस एंड दैट की तरफ मूव करते हैं। माफ कर देना या बदला? माफ कर देना, ऑफ कोर्स। बदला बदला लेना ही नहीं आता। दोस्त या पैसा? दोस्त या पैसा? दोस्त। भाई सैटरडे या संडे? मंडे। हाँ बताएं, रजा या कॉन्ग? नाम मैं ले सकता हूं पर बहुत ओपन हो जाएगी। राजा अपुन का सर्किट। लूडो या कैरम? लूडो या कैरम? जी भाई। क्रिकेट। अच्छा भाई, नुक या फिर स्कर्दू? 6 months कर दूं, 6 months लोग। पूरा साल निकल जाएगा। मुझसे नहीं पूछ रहे, कर दूं या हाँ, नहीं तो इनसे पूछ लो। आप बताएं, नुक या पहले ये बताएं नुक है कहाँ? बताइए नुक का है। एक सेकंड है कहाँ नुक? तुम नोकीले खामोश रहो। आपको कह रही है नोकीले खामोश। मुझे तो ना नुक ना कर दूं, सिर्फ रजा। अब तुम जहां भी हो, अब्दुल्ला शाह गाजी चलेंगे आज मेरे साथ? है? मेरे साथ चलेंगे? नहीं नहीं, अकेले जाना। बेटा ऐसे ना बताओ, हमारा शो लोग देखते हैं। और खास तौर पे पुलिस वाले बहुत देखते मैं हैं। तो खाना ऐसा ना हो तुम जाओ वहां पे तो वो भी हो। तुम्हें तो छोड़ो, उन्हें कौन बचाएगा तुमसे? भाई चॉकलेट या आइसक्रीम? चॉकलेट या आइसक्रीम? चिप्स। भाई क्या करें? भाई कोफ्ते या कोरमा? पुलाव। भाई ये तो आप गेम से बाहर जा रहे हैं। कहाँ क्यों? दो ऑप्शन तो देखा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तू ऐसा क्या कर लेगा मेरे साथ? जो मतलब क्या? भाई मैं पुलाव ले आऊंगा आपके लिए। पुलाव? पुलाव खा ले। मैं मज़ारों का नहीं खाता भाई। कैजुअल या शूटिंग? कैशुअल। कैशुअल। जा ऐसे बोलते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। ओ अच्छा बेटा जल्दी से फौरन अम्मी ने कहे वो पैसिफायर वगैरह भी लेके आ जाए। जी भाई मॉर्निंग शो या लेट नाइट शो? लेट नाइट शो। यस 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 फाइनली यस। नो आई लव बोथ। न्यूज या मूवीज? न्यूज या मूवीज? रेसलिंग। अगर हमारी वाली है वो एक्चुअली शहबा रेसलिंग। फरारी बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, हॉकी। लेकिन अगर मूवीज हैं तो एक्शन वाली, और न्यूज है तो सिर्फ हमारी वाली। भाई पोर्श या बुगाटी? पोर्श या बुगारी? आई थिंक पोर्श। रीजन मेरी उसी एसोसिएशन है। एक्सीलेंट। अच्छा भाई अगर आप साहिल में, समंदर पे हाँ। तो वहां पे बाइक या फिर ड्राइव? क्यों? चाहता हूँ ना, पता मैं नहीं। साहिल पे पैदल क्यों नहीं जाऊंगा भाई? पानी को छू तो सकूं मैं। मेरे साथ वरना ये ऐसी होगा जैसे ये गुसलखाने से अक्सर बाहर आ जाते हैं। अंदर जाते पानी खोलते हैं, डर जाते फिर वापस आ जाते। मेरे साथ पूछो, मेरे साथ साहिल पे। क्या? साहिल पे मेरे साथ। बेटा मैं बदनाम नहीं होना चाहता। मैं साहिल पे अकेला चला जाऊं बहुत अच्छी बात है। भाई तबला या ढोलक? जी तबला या ढोलक? आप अब आप जो भी हैं। नहीं नहीं, वो आपने देखा बैंड वाला को ज्यादा होता है, इतना बड़ा सा उसको डम डम मार दो। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जी भाई। रात को अगर ये सो जाए मेरा नाम बदल दीजिएगा।
पहले तो और ये सुबह मुझे 4 मिनट का मैसेज करेगा जो मैं खोल के भी नहीं देखूंगा। सबसे पहले तो घर जाके जेब में चेक करेगा, सच्ची 50 रुपए देख तो नहीं लिए थे ना। भाई आखिरी है ब्लैक इन या व्हाइट, हैं? ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक या ये व्हाइट? तुम्हें मारेगा बता रहा हूँ, और तो भाई अपन का पार्टनर है सर्किट, एकदम चकास आदमी है भाई। खुदा की कसम अगर ये YouTube का शो होता ना तो इसका जवाब जरूर देते। मैं ऐसी ऐसी बातें करता ना तेरे साथ, तेरी सोच, या मुझे इजाजत मिल जाए पैमरा मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे, नहीं देना। मैं पाकिस्तान को ऐसी नई लुगत से रोशनास कराऊंगा। नहीं देना भाई, नहीं किताबें मिलेगी आएंगी भाई। नहीं मिलेगी। जी, ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक या व्हाइट? ग्रे। अच्छा, भाई दैट्स इट। आप अपनी लाइफ में 3 चीजें वो जो लाना चाहते हैं। उन्हें 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 भाई ये है कौन? और 3 चीजें वो जिसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते उन्हें 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 भाई ये है कौन? हैं। उन्हें ये है कौन? कौन कौन कौन? ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ चीजें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। सलीम कौसर साहब मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहे। उनकी एक नज्म हमेशा मुझे बहुत खूबसूरत लगी। सलीम साहब गजल बहुत अच्छी कहते हैं, नज्म बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन उनकी एक नज्म है दुकाने गिरिया। उसका जो आखिरी बंद है, जो आखिरी कता है, वो बड़ा कमाल है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है लेकिन चाक हो जाए जो एक बार हविस के हाथों, जामे इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है लेकिन बस तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजे। कभी सुनाऊंगा मैं आपको, ये नज्म बड़ी है, लेकिन जिस गजल ने उनको वजह शोहरत जो गजल बनी उनकी, वो बड़ी कमाल है। आज आपके सामने पेश करता हूं। जैसे ही मैं बात करना शुरू करूंगा आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब बेतबारो बेतबारी के दरमियां है जिंदगी, अजब एतबारो बेतबारी के दरमियां है जिंदगी। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं।
तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहां खुदा कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी की दस्ते तलब में हूं, तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबारो बेतबारी के दरमियां है जिंदगी। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ, तुझे देख लो, तू वही है या कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सलीम साहब के लिए दुआ कीजिएगा, ही इज नॉट वेल। ये अदब का वो बाब है जिसका साया हमारे सर पे हमेशा रहना चाहिए। ब्रेक। Alright जी, once again let's say hello to Fahad Ali and Varda Fahad. Assalamu alaikum to both of you. कैसे हैं आप लोग? बात तुम सिंगर हो? जी That's really good. बहुत अच्छे. And वर्दा आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल तो हाउसवाइफ। फिर कोई बात नहीं, बाद में आप काम करने लगी। 3 साल शादी को है आपकी, जी, जी। एक आपकी बेटी है जी फबीहा फातिमा। जी। ऑलराइट, और ये आपकी लव मैरिज थी? लव प्लस अरेंज। लव प्लस अरेंज? जी, मुझे भी बिल्कुल। बहुत रिक्वेस्ट की गई है कि आपकी स्टोरी जरूर सुनूं मैं। हुआ क्या था ये बताइए। बस हुआ ये था कि हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, वो भी नर्सरी केजीज, और हमने जो है वो मैट्रिक सेम स्कूल से नहीं किया,
Okay. हम 5th क्लास तक एक साथ पढ़े एक स्कूल में, और उसके बाद मैं उसी स्कूल में थी। इन्होंने वो स्कूल स्किप करके दूसरा स्कूल ज्वाइन किया। स्किप करने से पहले की थोड़ी सी स्टोरी मैं ये सुनाऊंगा कि एक होता है ना बचपन वाली एक मोहब्बत, कभी कोई पसंद आ जाता है वो, 5वीं क्लास में? उससे भी पहले 3 क्लास में, तो वो बच्चों के साथ होता है, जैसे घर वाले छेड़ रहे कौन होते सा हैं। स्कूल था भाई, हमें बता दे। अच्छा, वहाँ पे एक होता है ना दिल में, और ये अच्छी है, मतलब काश ये इससे मेरी शादी हो जाए, मैं बड़ा हो जाऊँ तो मेरी इससे शादी आप हो जाए। 3री क्लास में ये सोच रहे थे? कसम से। देखो यार कितने लकी इंसान है, तुम बचपन से सोच रहे हो, तुम्हारी नहीं हुई। भाई कसम भी गाली। इधर भी यही हाल है। तो भाई इन शॉर्ट ये कि पसंद करा, मतलब बच्चों की चलती है बात दिमाग में, ये खैर वो आई गई बात हो गई, 5 क्लास में छोड़ दिया, फिर स्कूल चेंज, लाइफ चेंज, बहुत सारी चीज़ें, कोई 12-15 साल हो गए होंगे, मतलब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग, फिर बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं, जाहिर सी बात है। फिर वो एरिया भी छोड़ दिया इन लोगों ने। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक बार मेरे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स में फेसबुक पे एक नाम दिखा, वर्दा शकील, क्योंकि शकील इनके फादर का नाम है। मैंने बोला यार ये वही वर्दा है, ये मुझे लग रही है। फिर मैंने उसको मैसेज किया, फिर वो याद आई बात, जब बातचीत हुई, फिर कंफर्म हुआ। इन्होंने खैर मुझे 5-6 महीने के बाद रिप्लाई दिया। 5-6 महीने के बाद? वो नहीं देखती थी ना मैसेज। अच्छा, आप देखती नहीं थी मैसेज? जी, मैं थोड़ा बिजी रहती थी स्टडीज़ में, थैंक्स टू कोरोना। जब कोरोना वायरस आया तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, क्लासेस बंद, सब घर में, तो फिर थोड़ा मोबाइल वगैरह में जो है वो चेक किया, तो फिर इन्होंने बोला, मैंने बोला, मैं इससे पूछा क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप वही बताओ? उन्होंने बोला जी। मेरा नाम अच्छा, फिर? खैर नॉर्मली बात हुई। मेरे सिस्टर एक्चुअली हमारी मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो हमारे स्कूल में टीचर थी। आप उन्होंने स्कूल में टीचर थी? जी जी, उसमें जब हम लोग हुआ करते थे आप बहुत जब पहले। पढ़ा करते जी थे आप जी, लोग, तो उन्होंने बोला यार ये तो वही वर्दा, उन्होंने भी ऐड किया, बातचीत करी, तो पता चला इनका भी थोड़ा रिश्ते वगैरह का सोच रहे हैं। बातचीत की, उन्होंने बोला यार मैं ये चाह रही हूँ कि ये ऐसा हो जाए। मैंने बोला ओके, मैंने फ़ौरन बात मान ली। मतलब जैसा आप बोलो मुझे कोई टेंशन नहीं है, समझ जाए बस के चाह तो मैं फिर समझ गया। जी। तो मैंने शेयर किया, बातें पैदाइश से पहले भी समझता था। मैं PhD इनसे मैंने शेयर किया, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे है। फिर मैंने ये वाली स्टोरी सुनाई बचपन वाली, इसको यकीन नहीं आया। मैंने भाई वाकई ऐसा है, मैं कोई बनाने के लिए या तुम्हें बातों में वो पटाने के लिए ऐसा नहीं और करा। इम्प्रेस करने का जो डायलॉग था वो ये था कि एक दिन हमारी स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो हम घर जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में जल्दी जल्दी दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मेरी ना इससे शादी हो जाए। भाई एक मिनट बेटा, मुझे वो स्कूल बता दे भाई, कौन सा स्कूल है यहाँ 3री जमात का बच्चा अपनी शादी की दुआ मांग रहा है? होता है, होते अब बच्चों का होता है ना, कभी कभी कोई टीचर पसंद आ गई, कुछ या घर वाले शेड़ हैं, तो वो वाली चीज। यार टीचर हमें भी पसंद आई थी, हम उनसे शादी थोड़ी कर रहे थे। नहीं लेकिन जब ये हुआ उस वक्त दुआ मांगी थी, उस वक्त दुआ मांगी थी, और रास्ते में था, मैं चलता हुआ जा रहा था, और मुझे तो ऐसा क्या था, ऐसे तन्हा क्यों हो गए थे अचानक से? नहीं तन्हा नहीं, बस वो एक चीज, अब मुझे नहीं पता, उस बच्चे से जाके पूछें जो उस टाइम था। तो तुम ही थे ना वो, और कौन? हाँ मैं वही, आप बड़ा हो नहीं, बट वो माइंड अलग सारी चीजें मैं खुद सोचता हूँ यार मैंने किस वे में क्या सोच के दुआ की थी कि, लेकिन अच्छा हो गया मेरे लिए। बहुत अच्छा हो गया, आपने जिसको चाहा वो आपको। आपने भी दुआ मांगी थी इनको देख के? नहीं, उस वक्त तो नहीं मांगी थी। बस जब इन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताई तो आई फील आई एम सो लकी कि इतने टाइम से मुझे बहुत अगर बड़ी ऐसा- बात है तो कि बस बचपन का मोहब्बत। क्योंकि बीच में लाइफ चेंज हो गई, इन्होंने भी दुआ मांगी थी। पर मेरे तो पूरी आप यकीन माने, जिस इंसान के लिए दुआ मांगी वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बताइए, अच्छा मतलब इनके साथ ये हादसा होते रहते हैं, कोई नहीं मिला इन्हें लाइफ में? नहीं, अब मिल गया जी, अब मिल गया। इधर तो देख ही मैं आंसू बात करती हूँ, उधर चला जाता है। आपको ये अंदाजा है कुछ नहीं गलत बोला। इसकी उम्र क्या है, ये पता है? प्यार में उम्र नहीं ये देखी जाती है? प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, बस हो जाता है। जी हाँ। बेटा ये खरीदे ना खरीदे, तुम जरा 6 गज लट्ठा खरीद के रखना, काम आएगा। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे नहीं प्यार हुआ। जी, तो कमिंग बैक टू यू,
अच्छा, अब तो मतलब सब अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी कोई विलन नहीं आया आपकी शादी में? कुछ नहीं, बस नॉर्मल शादी थी? नहीं, अल्लाह का बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। और सबको ये स्टोरी बल्कि बहुत शायद आप इस प्रोग्राम के थ्रू माशाल्लाह से पता चल नहीं, जाएगी। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। देखो, आई लव इट। रीजन इज बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि कभी कभी ना मोहब्बतें मिल ही जाया करती, बिल्कुल। और अगर मिल जाए तो फिर उसको जो सेलिब्रेट करना चाहिए, जो which you guys are doing। क्या हुआ? अच्छा, आई लव यू पहले किसने बोला था? तुमने बोला होगा। आपको क्या लगता है? चलिए गैस करें थोड़ा सा। मुझे लगता है ये बोलता नहीं। भाई मेरी थी वैसे ग्रेड 3 में। जिन जगहों पे जाके बोलता है इतनी मार पड़ती। जो 3 क्लास में दुआ मांग सकता है या कुछ ऐसा उसी ने बोला होगा ना। तो फिर जाहिर सी बात है ना। तो ये आई लव यू आपने शादी से पहले बोला था, शादी के बाद बोला? नहीं, पहले भी बोला था। पहले भी बोला था। आपने उसको रेसिप्रोकेट किया था? आपने भी आई लव यू कहा था? नहीं, नहीं। मैंने जवाब ऑलमोस्ट शादी के बाद दिया। कंफर्म हो जाना ज़्यादा अच्छा है ना। रिश्ते के बाद आप लोग इतना सेफ क्यों खेलते हैं? मैं आपको बताऊं, अभी बखर में एक आदमी अपनी जान से चला गया। दोनों की शादी थी और दोनों ने कहा हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हम किसी और के साथ भी नहीं रह सकते। तो बीवी ने कहा एक काम करते हैं, दोनों जाके कूद जाते हैं और गिर जाते हैं। अब ये बीवी पे एक्चुअली बहुत अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो लड़का गया वहां पे, वो भी गए, उसने छलांग लगा ली, लड़का मर गया, वो भाग गई वहां से। कहली मुझे डर लग रहा है। ये 200 साल की प्लानिंग करके चलते हैं आप लोग। बस आई लव यू की क्या बात है, बस बात हुई थी थोड़ी घूम फिर के, फिर इन्होंने बोला क्या, फिर मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे है, और प्रॉपर्ली मतलब वो एक होता ना थोड़ा सा छिछोरपन वाला नहीं, अच्छे तरीके से, वो इंप्रेशन ख़राब ना जाए ना। नहीं, तो पहले तो वो वाली चीज़ थी ना, मतलब अभी भी है। इम्प्रेशन फुल अच्छी तरह जमाया, फुल अच्छी तरह इम्प्रेस तो किया। आपसे जब बात करते हैं तो बावजू होके करते हैं, क्या मतलब? बावजू होने की इतने जरूरत इतने नहीं। आधा बात आपसे बात करनी। अच्छा, पहले खैर, की बात है। बहुत अच्छी बात है। अभी भी वही है यार। अभी ऐसा बिल्कुल क्या, अब तो बल्कि पहले ज्यादा ज़्यादा होती है ना, वो ज़रा बताना होता है कि बाद में तो फिर घर ही एक हो जाता है, फिर हम लोग साथ ही होते हैं। तो आप कैसा लगता है जब साथ में होते हो? तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अलग फीलिंग होती है, पहले वाली अलग थी। अब क्या फीलिंग होती बस वो फैमिली कहती है कि कभी कभी जो है ना, वो आप दोनों के अंदर के वो जो बच्चे हैं ना, स्कूल फ्रेंड्स, वो बाहर आ जाते हैं। मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो कहीं साइड पे हो जाते हैं, वो स्कूल फ्रेंड्स आ जाते हैं किसी भी छोटी सी चीज़ पे, नोक झोंक में, कभी लड़ने हंसी लगते हैं आप मजाक लोग? में। जी, हम लोग बहुत ज़्यादा है? तो जहाँ प्यार होता है वो लड़ाइयाँ होती हैं। बच्चों वाली बच्चों वाली कोई लड़ाइयाँ चीज़ हो तुमने जाती मेरी हैं। खा ली थी, ये इतना बचा दो और ये मैं खाऊंगा, ये वाले समझ रहे हैं ना? बस वो कभी कभी आपके बच्चे पर क्या गुजरती होगी ना, वो क्या सोच रहा है? अच्छा, ये बताइए, आपके फोन में इनका नंबर किस नाम से सेव है? मेरे फ़ोन में इनका नंबर है वाइफी करके है? वाइफी वाइफ? वाई आजकल वो थोड़ा सा वाइफी। जी। अच्छा, ये सभी लोग वाइफी रखते, कोई जानू जान वगैरह नहीं हबी। रखता? वाइफी। हाँ, वाइफ। हबी क्या? हबी वाइफी। बेटा, आपकी जिंदगी में अगर हबी आ गया ना तो बड़ा मसला है। अच्छा, घर में किसकी चलती है, सच बताना है? दोनों की। चलो तुम बता दो। मतलब आप ही की चलती? जी। उसको पता था मैं बोलूंगा गलत बोलते। क्या कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, माशाल्लाह। उम्र में फर्क है, सोच। अच्छा, मनाने में पहल कौन करता है? मैं करता हूँ, मुझे ये लगता है। जाना घर ही है। फाद की ना एक सांस ऊपर गई, एक सांस अंदर, कहता मैं ही करता हूँ। क्योंकि ना घर, सॉरी बात कर रही है, घर भी जाना है, तो मैं वो भी सारी चीज़ें देख के जाना घर ये बताता हूँ। अच्छा, किस बात पर नाराज होती है? ये पता नहीं होता अब। आज का सबसे अच्छा जवाब है कि लेकिन पता नहीं होता किसी बात में। आज ये बात मैं इधर बता रहा हूँ, शायद फैमिली में भी किसी को नहीं पता, फिर मुंह बना होता है चीज़ें जोर जोर से, ये वो भाई क्या हुआ, वो जो दिन में हुई थी नहीं, पहले इधर उधर के तंज, और फिर वो उस वाली बात, मतलब बात क्या है, अच्छा चलो खत्म करो, सॉल्व करो, फिर खैर भाई सॉरी, अच्छा भाई चलो हो गया होगा, खत्म करो। अच्छा, 2 साल पुरानी बात याद आ तुम जाती है। चुप हो जाओ, बात नहीं करने दो। सबसे ज़्यादा इनके लेट होने पे बस होती है, ये लेट थोड़ा आप लेट उन्हें करते बोलना तो हैं। दें सर, आज तो बोलने दो। हाँ, चले आज थोड़े चले, आज आपका दिन है।
अच्छा मैं ये बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ हो गई, कोई गलती हो गई, ठीक है, ओके सॉरी खत्म, या फौरन ही फेस एक्सप्रेशन आप चेंज करो कि महफिल में बस ठीक है मुँह टेक करो, इसका थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बोलता हूँ यार खत्म हो गई, कहती है ऐसे थोड़ी खत्म होता है, टाइम लगता है इंसान को नॉर्मल होने में। मतलब मैं तो हो जाता हूँ, यदि आप हो जाते हैं मैं थोड़ी होती हूँ। अच्छा कितना कितना टाइम लगता है मार्शल? कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है, फिर शाम तक ऐसा होता है कि अच्छा भाई चलो सेट हो गया तुम्हें थोड़ा सा तरकीब मामला। बताऊं? ब्रेक में बताऊंगा। वो मैंने मेरे पास पढ़ने भेजे, ठीक है। ऐसी खुशगवार जिंदगी हो जाएगी। जब ये आपसे नाराज हो ना, आप डबल नाराज हो जाओ। बड़ा अच्छा बात निकल, छोड़िए मत करो, मैं कल कुछ महीनों से ना मैं ये थोड़ा सा करने लग गया हूँ। मैं जब मुझे पता चलता है मैं उल्टा यार हाँ तो ऐसे नहीं, तो भले मेरी गलती है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना ऐसा, तो मैं बोलता हूँ खुद हो जाऊँ, सोच लो फिर बोलती है अच्छा चले हाँ ट्राई शायद मुझे करते हैं लेकिन ज़्यादा चलता नहीं है। खुद बता रही हूँ। बार बार खत्म कर। असल में कुछ साल बाद ट्राई भी करना छोड़ देंगे, आप यकीन माने। ये देखिए एक बार निश्तर लगता रहे ना एक ही जगह पे, फिर दर्द का एहसास, ये देखें पक्का बैठा। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। ये बताइए घूमने का ज्यादा किसको शौक है? दोनों को शौक है। दोनों को। पैसे ज्यादा कौन खर्च करता है? देते ही कम है, मैं कैसे खर्च करूँ ज़्यादा? देते ही कम है। जी देते ही कम है, जी, उनको पता है जितने दूंगा फिर खर्च हो जाएंगे। तो आप मतलब खासा? नहीं ये नहीं है जो बात है, देखिए ईमानदारी वाली ये नहीं है, ये बल्कि बचवाती है और मैं ज़्यादा करता हूँ। आप ज्यादा खर्च करते हैं? ओके, तो आप तो कह रही हैं कि आप हैं। देता कम हूँ, अपने पास से खर्च करता हूँ, कोई बात नहीं बता रही। अच्छा शौहर कैसे हैं? बहुत अच्छे। बेगम कैसी हैं? बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा एक बात जो आप चाहते हैं कि इनकी चेंज हो, एक बात एक बात जो सही नहीं है। एक पूछ रहे हैं आप, अच्छा चले बता दो। बहुत है। एक एक पे सरवाइव कर जाओ, बड़ा है। अच्छा चले हाँ, एक ऑप्शन मिला। बेटा थको मत, अभी सैलरी आने में बड़ा टाइम। एक जो चेंज हो जाए यार, तुम बता सकती हो? मैं बता दूं? बिल्कुल मैं बता देता हूँ। एक यही वाली जो अभी बात हो रही थी ना ब्रेक से पहले, कि वो नाराज़ होने वाली बिला वजह बताना भी नहीं, मतलब जब तक मैं पूछूंगा नहीं, पूछने पे इतनी देर से बताती है, और पूछूंगा तो पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल पूछूंगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये वाली आदत चेंज होनी चाहिए, चेंज हो, फौरन बता देना चाहिए। फौरन बता दी। अब थोड़ा लंबा ना चलाए ना नाराज़गी को। आपको क्या लगता है, आपको इनकी कौन सी आदत है जो चेंज करनी है? मुझे बस थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएं, तैयार बहुत देर से होता ये तैयार देर से होते है। हैं? जी मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, इनको बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में। बस मुझे थोड़ा सा ये है कि थोड़े जल्दी। वाकई? हाँ मुझे टाइम लगता है शायद, ये लोग कहते हैं। अच्छा कभी ऐसा होता है कि इनके, जाहिर ये शो बिजनेस में भी हैं, जी। ये कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, जी, कभी जी। ऐसा होता है कि किसी खातून को इन्होंने देख लिया हो आपकी मौजूदगी में एंड ऑल दैट, तो उसको क्या क्या महसूस होता है, जरा ये तो बताएं ना। नहीं ऐसा नहीं होता कि ये किसी इत्तेफाक है और मैं इनकी तारीफ़ भी करूँगी कि ये किसी को देख रहे हो। मोस्टली ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो ज़्यादा इम्प्रेस हो रही होती हैं। और नहीं मुझे जेलसी नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड हैं, वो आती हैं पिक्चर बनवा लें, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, बस पिक्चर तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पिक्चर, और कभी पिक्चर घर ले आए तो? नहीं उनको पता है, उनको पता है कि क्या करना है, कहाँ तक सही अच्छा, है। आज ही बात हो रही थी इस बारे में। मैंने बोला यार अगर जैसे मैं और आगे बढ़ जाऊँ और मुझे किसी फिल्म में मौका मिले कटरीना कैफ के साथ, तो फौरन ही नहीं किसके नहीं साथ? जैसे एक मिसाल है, यार हम मुसलमानों की ख्वाहिश है। एक पूछूं कोई पाकिस्तानी कटरीना से कम बात ही नहीं करता। अभी बता रही थी, अभी जैसे बता रही नहीं जैसे मुझे वो नहीं होती, थोड़ी सी तुम ये भी बताओ कि मैंने तुम्हें शामिल, मुझे तुमने क्या बोला? क्या बोला? कह रही मैंने लगा जैसे फिल्म में मौका मिल जाए, वो नहीं ऐसी फिल्म क्यों करोगे आप? मैंने लगा जैसे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं कटरीना कैफ के, कोई क्या भी मतलब क्या? नहीं कटरीना क्यों, क्या जरूरत है? आप नॉर्मल कर सकते हो जैसे चल रही होती है जिसमें एक सिंगल मतलब खाली हीरो है वही कुछ कर रहा है। तो मैंने लिया यार ये क्या बात हुई? एक और फिल्म है जिसमें कौन काम कर रहा है?
और वो फिल्म शुरू होती ही खत्म हो जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो फौरन ही वाइफ बहुत आ अच्छा गई, वहाँ तो फौरन ही वाइफ आ गई थी। नहीं क्यों, मैंने लिया यार कोई हीरोइन है कोई, अगर जैसे मैं, मेरे शौक है एक्टिंग में भी आने का, और मैंने किया भी रिसेंटली। अच्छा सो लेट्स डू इट ना, लेट्स सी इट। समझे, यही कटरीना कैफ है। हाँ अब आपने इनको मनाना है, और ये आप फुल टाइम नाराज हैं इनसे, जी फुल टाइम नाराज हैं, तो मनाइए सर। मान जाओ। मान जाओ। माजून मांग रहा बात नहीं खत्म रहा। मान जाओ। जी क्योंकि फेस अभी इसका दिख रहा है ना मुझे, तो मैं इसको इसी तरीके से बोलूँगा यार क्या, फिर वो खुद ही आ जाएगा। लेकिन चलिए अगर मैं इसको, नहीं, आप इमेजिन कीजिए कटरीना है ये। कोई पुरानी बात याद कर लेते हैं, कोई रिसेंटली की लड़ाई, रिसेंटली की वो ताकि मेरा भी मूड ठीक से ऑफ वो हो बड़ी जाए। वाली नहीं याद करूँगा मैं लड़ाई, ठीक है। अच्छा यार तुम नाराज़ हो, नाराज़गी की वजह भी तो होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए। ये सवाल बड़ा अच्छा अच्छा है, है। मैं कोई फिलोसफर को क्या, मुझे कैसे पता है? आपको खुद पता, वो कह रहा भाई हुआ क्या है। गाने बड़े सच्चे बनते थे यार, मैं सच बता रहा हूँ, गाने बहुत सच्चे बनते थे। बिल्कुल। मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, अदायगी स्पेशली भाई। और मैं इसे चेंज कर रहा हूँ गजल को। वो क्या? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तुझे मार के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र खज्जल, ये मेरी उम्र तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र खज्जल ख्वारी के लिए थोड़ी है। एक जरा सा बिजली का भी हक है इस पर। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली तुमने जो गाया है बड़ा कमाल है। खान साहब की गजल है, बिल्कुल, और कमाल गजल है। जिंदगी में तो सभी, और एक जगह तुमने लगाई है, बड़ी अच्छी जगह लगाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं ब्यूटीफुल। यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी शादी वाले दिन, हमारी बारात वाले दिन भी स्टेज पे इसी तरह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, मेरे लिए गाना गाया था। और किसी को भी नहीं पता था। किसी मैंने को अपना नहीं, माइक बहुत मंगवाया surprise और था। हम लोग खड़े हुए, हाथ पकड़ा, मैंने इसके लिए गाना गाया, और सब जो है बस आगे ऐसे जमा थे। वो कौन सा गाना Unexpected, वो इंडियन सॉन्ग गाया था मैंने, तो आती है सीने में। क्यों, जब तुम सांसें क्या जाना हाँ। चाहते हो? टाइम लगा मिले हो तो दुख हो रहा होगा, हो सकता मैं नहीं था। अंदर तूने उसके अंदर रैप करना होगा। अगर बारात का तकद्दुस खराब करना हो, इसे ले जाया करना। भाई मेरा तो पैशन है, मेरा तो शौक है, मेरा क्या तो है? पैशन है, म्यूजिक मेरा पैशन है। जी मुझे पहले पता होता मैं इनको जरूर बुलाता। है, मुझे पहले पता होता जरूर बुलाता। बुला लो बेटा, ऐसा क्या है? बहुत अच्छा गाते हैं ये। आप आइएगा मेरे शो पे, आइएगा बाबू। शो पे नहीं, शादी पे बुलाओ इंशाल्लाह, जो कभी नहीं होगी उस पे जरूर आइएगा। अच्छा, सो नो, इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक वी ऑल एग्री कि आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत कमाल गाया। और तुम वैसे भी शो पे आना, जरूर आना, और बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू कम ऑन द शो एंड यू सिंग विद अस, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी उस पे आते हैं ना, तो जब ये सॉरी कहते हैं तो कितनी देर में मान जाती हैं आप? जितनी देर में मुझे लगे कि हाँ उस बात के लिए इतना सॉरी काफ़ी है, तो हर बात के लिए अलग अलग टाइम होता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात वैसे बता रहा हूँ, तुम्हारी तरबियत के लिए बता रहा हूँ। एक बार सॉरी कहो, फिर भूल जाओ, समझ? आज के बाद, अच्छा वो मुझे इतनी गलत निगाहों से देखी। क्या सिखा रहे हैं आप? अच्छा मैं बताऊं, मेरे साथ तो कोई रहता नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह मेरी तरबियत में आओगे, तुम्हारे साथ भी कोई नहीं होगा। अब ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम मुझे आने को मना कर दे। ये ना सुबह में भी तुम जाग रही हो। क्या वो यार तुम्हें वहाँ पर ऐसी सीख मिलती है, और फिर वो माइंड में नहीं नहीं, आप मेरे साथ तो मिलने से मना नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है किसी से भी मिले वो जैसे हैं वो वैसे ही आप रहेंगे। इनको ऐसा नहीं होना। यकीन माने, मैं कसम खा के कहता हूँ, आधे घंटे में तब्दील कर दूंगा। आधे घंटे के बाद ये घर में आएगा, ये सीधे मुंह बात कर जाए, मेरा नाम बदल देगा। एक बार पूछेगा क्या बात है, और वो ऐसे नहीं पूछेगा बेगम क्या बात है, सिर्फ बात क्या बताओ। और अगर
आप कहेंगे नहीं बता रहे, ओके अच्छा थैंक यू, जा रहा हूँ, खत्म। इसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं ये इन पे कोई मतलब कोई असर नहीं होना है इन पे, ये बदलेंगे नहीं। ये वाला थोड़ा सा दिख रहा था पीछे आप। हाँ वो ये सोच रही है कि जैसे आप ये वो जो वैसे दुनिया ही में दो। गाने बने ना, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा कोई। देखिए मैं आपको बताऊँ 10 साल बाद ना इन्हें याद भी नहीं रहेगा कुछ, ये भूलने लगेंगे। आप रहे गए जोहर में जाया करेंगे, ईशा में वापस आया करेंगे, और मस्जिद से नहीं निकलेंगे। आपको अगर ये लग रहा है ना ये वहीं बैठे होंगे। लोग इनसे कहा करेंगे भाई वो घर पर, हाँ चला जाऊंगा यार नहीं, मैं इनका इतना ख्याल रखूंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतना ख्याल रखूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ भूलेंगे, ना देर तक बाहर रहेंगे, घर ही नहीं आएंगे। घर में रहेंगे। क्या करेंगे आप? मैं इनका इतना ख्याल रखूंगी कि वो घर में ही रहने में। ये वही तो नहीं चाह रहे। इतना ख्याल रखूंगा भी लगाओ जरा बाहर। मैं इतना ख्याल रखूंगी, सहमा वो बच्चा बैठा हुआ है, मैं इतना ख्याल रखूंगी, इतना ख्याल रखूंगी ना, ये घर में नहीं आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा हम सब मजाक कर रहे हैं। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की टच वुड यू हैव गॉट अ बेबी गर्ल, उसके लिए बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। एंड यू गाइज आर अ वंडरफुल कपल। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह से खुश रखे। हमारी तरफ से आपको लाल किला के ये वाउचर हैं जो आज मैंने पहली बार खोल के देखे। थैंक यू लाल किला, बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाउचर्स हैं आपके लिए। Thank you. इसके साथ साथ अंदाज कनोला की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर प्लीज़ ये कबूल कीजिएगा, और साथ साथ स्माइल वालों का ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये कबूल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कौन भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कल अगर आप एक शख्स को बाद नमाज असर कराची की सड़कों पे बाल बिखराए और अपुन आइला है भाई, और मैं कहना नहीं चाहता, यकीन माने ब्रेक में कह दूंगा मैं, एक अजीब व गरीब हालत में कल आप एक शख्स को देखेंगे, उसके सामने मत आइएगा, टकरा जाएगा। कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वी लव यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।